नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये जिस मुद्दे पर मैं आज बात करने जा रही हूँ, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, पूर्वग्रह और मीडिया नैरेटिव की, उस सच्चाई की भी जो अक्सर अक्सर हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल से जुड़ा ये जो पूरा मामला है, अगर हम पहली नजर में इसे देखें तो पहली नजर में एक क्राइम स्टोरी लगता है। एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम नरेश वाल्मीकि है, जिसने पुलिस से बचने के लिए अपनी पूरी पहचान बदल ली, पूरी की पूरी पहचान। सिर पर मुस्लिम टोपी, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा और नाम रख लिया सुल्तान। जी हां, सुल्तान। करीब 21 साल तक वो इसी नकली पहचान के साथ सिस्टम को चकमा देता रहा। उसने फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए और एक अलग सामाजिक पहचान में वो घुल मिल गया, सुल्तान बनकर। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब यहां तक तो ये एक सामान्य अपराध की कहानी है दोस्तों, लेकिन जहां एक अपराधी कानून से बचने के लिए भेष बदलता है, पहचान बदलता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। दरअसल क्या यह घटना सिर्फ एक अपराधी की चालाकी है या इससे कहीं बड़ा कुछ छुपा हुआ है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। सोचिए दोस्तों, अगर यही घटना उल्टी होती, अगर कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदू साधु संत का वेश धारण करके पकड़ा जाता तो क्या होता? टीवी स्टूडियो में डिबेट्स की बाढ़ आ जाती, घुसपैठ, धर्मांतरण साजिश, लव जिहाद का नया रूप जैसे शब्द जो हैं वो ट्रेंड करने लगते। सोशल मीडिया पर गुस्से का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ता दोस्तों, और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती। लेकिन इस मामले में सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा। अब यही जो सन्नाटा है सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे देश में अपराध की व्याख्या भी धर्म देखकर होती है? यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि नरेश वाल्मीकि का जो मामला है, यह दर्शाता है, दिखाता है कि अपराधी किसी भी धर्म, जाति या पहचान से हो सकता है, लेकिन हमारे समाज और मीडिया का एक हिस्सा अक्सर अपराध को कम्युनिटी नैरेटिव में बदल देता है। जब आरोपी किसी विशेष समुदाय से होता है तो जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो उस समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब आरोपी बहुसंख्यक समुदाय से हो तो मामला व्यक्तिगत अपराध बन जाता है। समझ रहे हैं? व्यक्तिगत अपराध। अब ये जो दोहरा मापदंड है, ये दोहरा मापदंड सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में भी कहीं गहराई से बैठ चुका है। अब इस केस में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पहचान की राजनीति। नरेश ने 21 साल तक एक मुस्लिम पहचान अपनाकर अपना जीवन जो है वो जिया, और इसका मतलब यह है कि पहचान सिर्फ कपड़ों और नाम से बनाई जा सकती है और समाज उसे स्वीकार भी कर लेता है बिना जांचे परखे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों कि हम कितनी आसानी से प्रतीकों के आधार पर किसी को जज कर लेते हैं। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। तो क्या हम वास्तव में इंसान को उसके कर्म से पहचानते हैं या उसके पहनावे और नाम से? क्योंकि नरेश वाल्मीकि के मामले में तो यही दिख रहा है, क्योंकि यह घटना हमें यह भी दिखाती है कि डर और नफरत का जो नैरेटिव है वो कैसे काम करता है। जब किसी विशेष समुदाय को लगातार शक की नजर से देखा जाता है तो हर घटना उसी चश्मे से दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही पैटर्न किसी दूसरे समुदाय में दिखता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यही सिलेक्टिव आउटरेज हमारे समाज को धीरे धीरे विभाजित कर रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया, यानी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है हमारी सोच का बदलना। अगर हम हर घटना को निष्पक्ष नजर से नहीं देखेंगे तो न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा।
और देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी का मकसद होता है बचना, छिपना और फायदा उठाना। और इसके लिए वो किसी भी पहचान का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी पहनावे का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर समाज उस पहचान को ही मुद्दा बना ले तो जो असली मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज नरेश वाल्मीकि का ये पूरा मामला जो है हम आपके सामने लेकर आए। हालांकि कार्रवाई करते हुए अब पुलिस ने उस पर शिकंजा कस लिया है, उसे पकड़ लिया है। लेकिन इस कहानी से, इस पूरे वाक्य से, इस पूरे सच से आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि एक पहचान को, एक धर्म को कहीं ना कहीं जो है टारगेट किया जाता है। तो इस कहानी का अंत सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, इस कार्रवाई से सिर्फ नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारी सोच को दिखाता है। सवाल ये नहीं है कि नरेश ने क्या किया, वो कौन सा गुनहगार है। असली सवाल यहां पर यह है कि हम इस घटना को किस तरह से देखते हैं। क्या हम इसे एक अपराधी की चालाकी मानेंगे, या फिर इसे भी अपने अपने पूर्वग्रहों के चश्मे से देखकर एक और विभाजन की जो कहानी है वो गढ़ देंगे, वो बना देंगे। फैसला दोस्तों हमारे हाथ में है। हम सच को समझना चाहते हैं या सिर्फ वही देखना चाहते हैं, या वही समझना चाहते हैं जो हमें दिखाया जाता है, जो पूरा सच नहीं होता है, जो अधूरा सच होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन फैसला आपके हाथों में है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये फैसला जो आपके मन में है, जो पहली प्रतिक्रिया है, उसे जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।